हेलो। भाषा अर्थ एवं महत्व। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनि वर्बल साउंड का उपयोग करते हैं। नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, विकास, हमारी असीमता, आइडेंटिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य का सर्वथा अपूर्ण है, अपने इतिहास तथा परंपरा के विवेचना है। भाषा इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा से मनुष्य के व्यक्ति और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन में भाषा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पर भलीभांति समझा जा सकता है। संप्रेषण का माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी कारण से परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इस संवाद के स्थापित करने का माध्यम है। ज्ञान अर्जन का साधन, मीडियम ऑफ लर्निंग। मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान और भाषा का ज्ञान अर्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। सांस्कृतिक सभ्यता में विकास में सहायक, इंस्ट्रूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। भाषा संप्रेषण एवं ज्ञान अर्जन का साधन होने के साथ ही सांस्कृतिक एवं सभ्यता का विकास में भी सहायक होता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के परंपराओं और रीति रिवाजों में प्रचलित होते हैं। भाषा शिक्षण का अर्थ महत्व, जिसे शिक्षण के लैंग्वेज टीचिंग वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिससे इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखना कैसे सीखता है, बच्चे पढ़ना लिखना किस प्रकार का सिखाया जाए ताकि वह भाषा को समझ के साथ प्रयोग कर सकें। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज के व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। वत्सई के अनुसार बालकों के भाषा सिखाने में समाज तथा परिवार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक के द्वारा बालक इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षा नीति को अपनाई जाती है। स्टार्टिंग से पढ़ते भाषा का अर्थ एवं महत्व। भाषा वह शब्द जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों वर्बल साउंड का उपयोग करते हैं। यही नहीं, हमारे व्यक्ति के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, आइडेंटिटी, सामाजिक संस्कृति पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास में परंपरा में विवेचन है। भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही व्यक्ति के सामाजिक भाषाई विकास के समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पर भलीभांति समझाया जा सकता है। संप्रेषण के माध्यम से, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है। इसी कारण से उन्हें आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद के स्थापित करने का माध्यम है। ज्ञान अर्जन का साधन, मीडियम ऑफ लर्निंग। मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य सांस्कृतिक किसी भी भाषा को ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। सांस्कृतिक सभ्यता के विकास में सहायक, इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। भाषा संप्रेषण और ज्ञान अर्जन का साधन के बिना यही संस्कृत की सभ्यता के विकास में भी सहायक है। भाषा के माध्यम ही व्यक्ति के विभिन्न प्रांतों के परंपराओं का रीति रिवाज को प्रचलित होता है। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व।
भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग वह प्रक्रिया है अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा को पढ़ाना लिखाना कैसे सीखता है, किस बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार के सिखाया जाए ताकि वह भाषा को समझ के साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षा की आवश्यक होती है। वह स्वयं के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में सामाजिक तथा परिवार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बल विकास के सहायक होती तथा शिक्षक के द्वारा बल इस प्रवृत्ति पर का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति का अपनाई जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। वक्ता के कथन को समझने का योग्यता। वक्ता द्वारा शाब्दिक भरवल और गैर शाब्दिक नॉन भरवल के रूप में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक है। वक्ता के शाब्दिक भरवल एवं गैर शाब्दिक नॉन भरवल के रूप में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास की भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। समझ के साथ पाठन की योग्यता का विकास। वक्ता के विभिन्न व्याकरण सम्मत अर्थगत और लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा आरेखित तरीकों से संबंधित विषय वस्तुओं को पाठन आदत की विकासित करनी चाहिए तथा उसमें पिछले ज्ञान से जोड़कर निष्कर्ष अर्थ निर्माण योग्यता का विकास करना चाहिए। उस पाठन के लिए आत्मविश्वास से विकसित करना चाहिए। विवेचनात्मक दृष्टि के साथ ही पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखना चाहिए। वक्ता के विभिन्न परिस्थितियों में संप्रेषण कौशल का प्रयोग लाने में समर्थ होना चाहिए। खजाने में अभिव्यक्ति के कई तरीकों चाहिए। लेखन के यांत्रिक कौशल नहीं, उनमें विभिन्न संबंधित युक्ति का अर्थात तत्संबंधी विषयों के द्वारा उस विषय के संयोजित करने एवं प्राचीन शब्दों को इत्यादि का प्रयोग द्वारा अपने विचार का सुसंगत कोहेरेंट ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता, साथ साथ व्याकरण विषय विराम चिन्हों इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने के कौशल को सम्मिलित है। शिक्षार्थी अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने की आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने लिए विषय का चयन करके विचारों को व्यक्ति के व्यवस्थित एवं स्रोतों को बोध का दृष्टि के लिखने प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किए जाना चाहिए। यह केवल तभी संभव है यदि लेखन की प्रक्रिया रूप से दिखाई दे, अन्ना उत्पाद के रूप में विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न परिस्थितियों का अनौपचारिक पूर्णतः औपचारिक रूप में लेखन का प्रयोग आना चाहिए। विद्यालय के विषयों में अतिरिक्त विद्यार्थी के विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि प्रयोग जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनके प्रयोग में भी दक्ष होना चाहिए। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकी को अपनाई जाना चाहिए। बच्चों में दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार से ढंग होना चाहिए कि बच्चों के वैज्ञानिक प्रक्रिया एवं विशेष अवयव जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन और उनमें समानताओं के विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं परिकल्पना इत्यादि करने के निपुण हो सके। इस प्रकार के संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकसित करने में भाषा का विज्ञान के उपकरण महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इससे व्याकरण के मानक नियमों का बेहतर ढंग से सीखा जा सके तथा अपि यह प्रक्रिया बहुभाषी कक्षाओं के विशेष रूप से प्रभावित
प्रभावी है। सृजनात्मक का विकास। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अपनी कल्पना और सृजनात्मक विकास करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा में लोकाचार और शिक्षा विद्यार्थी संबंध बच्चों के आत्मविश्वास एवं विकसित करता है, जिससे पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान और गतिविधियों के में बिना अवरोध दोनों से सृजनात्मक का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं इसके बाद।